नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई सब्ब साहुडम, ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावा पणासनो मंगलाणम च सब्बे सिम पद्मम हवई मंगलम, नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। अब तक हमने उपासक दशांग सूत्र आगम के 4 कथानकों का श्रवण किया। अब हम 5वें कथानक का श्रवण करेंगे, जिनका शीर्षक है चूल शतक श्रावक। चूल शतक श्रावक भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख श्रावकों में से एक थे। उत्तर भारत में एक प्राचीन नगरी थी, उसका नाम था आल्भिका नगरी। उस आल्भिका नगरी में चूल शतक नाम के एक गाथापति रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम बहुला था। वह धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली व्यक्ति थे। उनके पास 18 करोड़ की कुल संपत्ति थी, जिनमें से 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रख रखी थी। 6 करोड़ की स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने व्यापार में लगा रखी थी और 6 करोड़ की स्वर्ण मुद्राओं से उन्होंने घर की शान और शौकत, साज सज्जा और वैभव आदि के सामान को खरीदने में लगा रखा था। चूल शतक श्रावक एक वैभवशाली नीतिनिष्ठ व्यक्ति थे। समाज में उनकी बहुत अधिक मान प्रतिष्ठा थी। समय समय पर लोग उनसे विभिन्न कार्यों के लिए सलाह मशवरा लिया करते थे। अधिकांशतः लोग उन पर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखते थे। उनके पास 6 गोकुल थे और प्रत्येक गोकुल में 10-10 हजार गाय थी। इस तरह उनके पास 60,000 गायों का पशुधन था। एक बार श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए आल्भिका नगरी के बाहर शंखवन नाम के उद्यान में पधारे। भगवान महावीर स्वामी के आगमन की खबर सुनकर आल्भिका नगरी के नगरवासी भगवान महावीर स्वामी के दर्शन वंदन और परिउपासना के लिए शंखवन आने लगे। उनके साथ में चूल शतक गाथापति भी भगवान महावीर स्वामी के दर्शन वंदन और परिउपासना के लिए शंखवन उद्यान में आए। भगवान महावीर स्वामी की वैराग्य परक देशना को सुनकर उनके मन में काम भोगों के प्रति अनासक्ति का भाव जागृत हो गया और उन्होंने श्रमण भगवान महावीर स्वामी से श्रावक के 12 व्रत अंगीकार कर लिए। इसके बाद में वह एक श्रावक बनकर के अपने घर आए और अपनी पत्नी बहुला को सारी बात बताई। अपने पति के कहने पर बहुला ने भी श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास जाकर के श्राविका के 12 व्रत स्वीकार कर लिए। अब चूल शतक श्रावक व्रतों की आराधना और धर्म ध्यान में तल्लीन रहने लगे। उनके अंदर धर्म ध्यान की अत्यधिक रुचि जागृत हो गई। एक दिन वह पोषशाला में ब्रह्मचर्य एवं पोषा स्वीकार करके धर्म आराधना में तल्लीन थे। तभी आधी रात के समय एक देव उनकी धर्म ध्यान की परीक्षा लेने के लिए वहां पर उपस्थित हुआ। वह देव बिल्कुल उसी तरीके से था जैसे हमने पिछले कथानक सुरादेव श्रावक में आपको बताया था। तो वह देव उस देव ने अपने हाथ में नीले रंग की तीक्ष्ण धार वाली तलवार ले रखी थी और अट्टहास करते हुए चूल शतक श्रावक को डराकर धमकाने लगा। यदि तुमने श्रावक व्रतों को नहीं छोड़ा, धर्म ध्यान करना नहीं छोड़ा, तो मैं इस तलवार से तुम्हारे बड़े पुत्र के 7 टुकड़े कर दूंगा और उन टुकड़ों को कढ़ाई में डाल करके उबालूंगा और उसके रक्त और मांस से तुम्हारा सिंचन करूंगा। अपने पुत्र की मृत्यु से तुम शोक में डूब जाओगे, चिंता मग्न हो जाओगे और दुखी होकर अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे।
यदि तुम मृत्यु से बचना चाहते हो, अपने पुत्र को बचाना चाहते हो, तो तुम धर्म ध्यान को करना छोड़ दो। छोड़ दो ये श्रावक व्रत, छोड़ दो जो तुमने भगवान महावीर स्वामी के सामने व्रत अंगीकार किए थे। लेकिन चूल शतक श्रावक बिल्कुल भी घबराए नहीं, डरे नहीं, निर्भय और शांत होकर के धर्म आराधना करते रहे। उस मिथ्यात्वी देव ने दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, फिर भी वह अपने धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुए। इसके बाद देव ने वैसा ही दुष्कृत्य किया जैसा सुरदेव श्रावक के बेटों के साथ में किया। पहले उसने उनके बड़े बेटे को मारा, फिर उसके रक्त और मांस से चूल शतक श्रावक के शरीर का सिंचन किया, फिर मंझले बेटे को मारा, फिर उसके रक्त और मांस से चूल शतक श्रावक के शरीर का सिंचन किया। इसके बाद में फिर सबसे छोटे पुत्र को मारा, उसके 60 टुकड़े किए और कढ़ाई में तल करके उसके रक्त और मांस से चूल शतक श्रावक के शरीर का सिंचन किया, यानी उनके रक्त और मांस को चूल शतक श्रावक के ऊपर छिड़का। लेकिन चूल शतक श्रावक इस घोर उपसर्ग को शांत भाव से सहन करते रहे। वह अपने धर्म मार्ग से च्युत नहीं हुए। उन्होंने अपनी धर्म आराधना को बिल्कुल भी भंग नहीं किया। वे निर्भीकता के साथ में धर्म ध्यान में तल्लीन रहे। अब थके हारे उस देव ने सोचा कि संसार में हर किसी को धन के प्रति ममता और आसक्ति तो होती ही होती है, इसलिए मुझे अब इसका धन नष्ट कर देना चाहिए। तो वह मिथ्यात्वी देव क्रुद्ध और कर्कश स्वर में बोला, हे चूल शतक श्रवणोपासक, यदि तू अभी भी अपने धर्म आराधना को नहीं छोड़ेगा, तो अपने श्रावक व्रतों को नहीं छोड़ेगा, तो मैं तेरे संपूर्ण धन संपत्ति और संपूर्ण धन वैभव को इस आलबिका नगरी के सड़कों और चौराहों पर चारों तरफ बिखेर दूंगा। तू दरिद्र बन जाएगा, जिसके कारण तू व्याकुल और दुखी हो जाएगा और अंत में तड़प तड़प करके दुखी होकर के मर जाएगा। उसकी बात सुनकर के चूल शतक श्रावक इस बार भी शांत और निर्भय बने रहे। तो उस मिथ्यात्वी देव ने दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा। जैसे ही उसके ये कर्कश शब्द चूल शतक श्रावक के कानों में पड़े, तभी उनका एकदम से रोम रोम डर के मारे हिल उठा। उनके शरीर में बिजली सी कौंध गई। उनके सामने दरिद्रता का भयावह दृश्य आंखों के सामने आने लगा। वह सोचने लगे, यह तो देव अनार्य है, अधम है, नीच है। इसने तो मेरे तीनों बेटों की हत्या कर दी। यह अनार्य कर्म को करने वाला है। अब ये मुझे दरिद्र बना देगा, मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगा। नहीं, मैं दरिद्र नहीं होना चाहता, मैं दर बदर की ठोकरें नहीं खाना चाहता, मैं किसी के सामने भीख नहीं मांगना चाहता। मुझे इसको रोकना होगा। चूल शतक श्रावक ये भूल गए थे कि वह पोषद में बैठे हुए हैं, धर्म आराधना कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखें खोली और वह खड़े होकर के तुरंत उस मिथ्यात्वी देव की ओर लपके उसको पकड़ने का प्रयास करने लगे और बोले, नहीं, तू मुझे दरिद्र नहीं बना सकता। जैसी वो उसकी तरफ झपटे तो वो मिथ्यात्वी देव अंतर्धान हो गया और चूल शतक श्रावक का जो मस्तक था वो पोषदशाला के खंभे से जाकर के टकरा गया। वे जोर जोर चिल्लाने लगे। उनके कोलाहल को सुनकर उनकी पत्नी बहुला तुरंत दौड़ी दौड़ी अपने कक्ष से बाहर आई और अपने पति से बोली, क्या हो गया पतिदेव, क्या हो गया आपको? आप तो धर्म आराधना में तल्लीन थे, अचानक आप क्यों चिल्ला रहे हैं? तो चूल शतक श्रावक ने सारी आप बीती अपनी पत्नी बहुला को बताई। तो बहुला बोली कि ये तो देवकृत माया थी,
देव आपकी धर्म ध्यान की परीक्षा लेने के लिए वहां पर आया था और आप उसकी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। आप धर्म ध्यान से च्युत हो गए। आपने अपना पोषद खंडित कर दिया, भंग कर दिया। अब आपको प्रायश्चित, आलोचना, प्रतिक्रमण करके आत्मशुद्धि करनी होगी। तो चूल शतक श्रावक ने अपनी पत्नी बहुला की बात मानी और आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्यालोचना करके उन्होंने आत्मशुद्धि की। इसके बाद में अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत की सम्यक आराधना करते हुए चूल शतक श्रावक ने 20 वर्ष तक श्रावक धर्म का पालन किया तथा 11 प्रतिमाओं की भली भांति आराधना की। तत्पश्चात 1 मास का संलेखना, अनशन और समाधि पूर्वक मरण करके सौधर्म देवलोक में अरुण सिद्ध नामक विमान में देव रूप में जन्म लिया। वहां से देवायुष्य पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और निरतिचार रूप से संयम का पालन करके सिद्धि गति को प्राप्त करेंगे। इस तरह से हमने आज चूल शतक श्रावक की कथा का श्रवण किया। इस कथा से हमको शिक्षा मिलती है कि भले ही कुछ लोगों का मोह परिवार के प्रति अथवा शरीर के प्रति नहीं होता, परंतु धन के प्रति कहीं ना कहीं मोह आसक्ति तो होती ही होती है और उस धन के चक्कर में पड़ करके, धन के प्रति मोह आसक्त में पड़ करके वे अपने धर्म मार्ग से च्युत हो जाते हैं। धर्म आराधना छोड़ करके धन के पीछे भागने लग जाते हैं। अतः अगर हमें सम्यक रूप से धर्म आराधना करनी है, अपने व्रतों और प्रत्याख्यानों को सम्यक रूप से पालन करना है, तो हमें धन के प्रति सूक्ष्म आसक्ति का भी परित्याग करना चाहिए। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।